आपके पासिंग मार्क्स 20 में से 15 प्लस मार्क्स भाई यहाँ से आ जाएंगे आपके। 2-4 क्वेश्चन भाई इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन इन टॉपिकों से भाई क्वेश्चन आते हैं। जैन सभी भाई। जैन सभी भाई, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आएंगे, हम उन टॉपिक पे बात करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, एग्जैक्ट टॉपिक बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मैंने भी एग्जाम दिया है। मैं भी गया था एक बार, मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे जो हुआ था एग्जाम, उसी बेसिस पर मैं देख रहा हूँ कि उसी अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन आते हैं। तो भाई 100% आप वो टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन होगा। और भाई एक बात याद रखना कि आप लोग ना, मुझे पता है कि हर कोई जब फॉर्म भरता है तो उसे एक चीज की बहुत ही वो रहती है कि एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। भाई अगर एडमिट कार्ड आ गया, आपको खुशी होगी 10%। तो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा तो आपको 10% की खुशी होगी। उसके बाद भाई जब आप वहाँ जाओगे एग्जाम सेंटर पे, अपने पे एयरफोर्स स्टेशन पे जहाँ एग्जाम होगा आपका, भाई उस दिन अगर आपने वो खुशी ना मिल पाई ना, तो भाई अपने घर लौटोगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। भाई उस दिन अगर आप एग्जाम में पास नहीं हुए तो आप ग्राव खर्च करके जाओगे और वहाँ पहुंचोगे, और 20 में से अगर आपने 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए तो समझ लेना कितनी बुरी बेइज्जती होगी। भाई जब वहां से निकलोगे तो इतना नर्वस फील होगा कि जिसकी कोई जवाब नहीं दे सकते आप। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को और सामने वाले बंदों को निकलते देखा है। भाई मैं आपको अपना एडमिट कार्ड और कैसी रनिंग हुई थी सारा कुछ वीडियो में डाल दूंगा। भाई अब तुम समझो, एडमिट कार्ड आएगा, आएगा तो चले जाना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं मेरे कहने का मतलब यही है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो एडमिट कार्ड आ भी जाएगा, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। क्योंकि भाई वहाँ जाओगे एयरफोर्स स्टेशन पे, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा। भाई अगर एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर नहीं हुआ, आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, उतने मार्क्स नहीं आ पाए, भाई ये खुशी ना वेट करने वाली वेट ही करते रह जाओगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहो। एडमिट कार्ड आए या ना आए, आपको पढ़ना है। आपने फॉर्म भरा है तो आप 100% अपने आप को ये श्योर मानिए कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा। और एडमिट कार्ड आ गया और आपने पढ़ा नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा आपको? मुझे नहीं लगता आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो हम बात करेंगे आज क्वेश्चन पे। तो हम उन्हीं क्वेश्चन पे आज बात करेंगे। क्वेश्चन मैंने कुछ नोट किए हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डायरी में नोट करके लाया हूँ क्वेश्चन। जीके का वेटेज रहेगा, जीके के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इंग्लिश 10 क्वेश्चन, दोनों पे बात करेंगे। हम इन दोनों पे बात करेंगे कि किसमें कितना वेटेज रहेगा और किस किस टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सारा है, देखो पढ़ने के लिए बहुत सारा है। अगर आप वही पढ़ो जैसे क्वेश्चन आए, मैं एक टॉपिक बताऊंगा उसमें पढ़ लेना, 100% आपका स्कोर हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आपके फिजिकल मेडिकल सब कुछ होने के लायक हो जाएगा भाई, अगर आप करके जाते हो तो। उसके बाद आप अपने हिसाब से पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। भाई चुनाव आप पढ़ना के जाना। एक क्वेश्चन चुनाव आयुक्त से पड़ेगा। चुनाव आयुक्त कौन है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। एक वीडियो पे आपको यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेनी है इलेक्शन से, इलेक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100% श्योर है। ठीक। दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें, दूसरा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, स्कीम, जो हमारी स्कीम चल रही है अभी, कौन सी स्कीम कब चालू हुई है, समझ रहे हो। जनधन योजना, स्कीम यानी कि योजना, योजना से एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। योजना, सारी की सारी योजना पढ़नी है आपको। जैसे एग्जाम्पल में जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये आपको करना है भाई, 100% श्योर है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सही। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा,
देखो सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएगा वो युद्ध से आएगा। कौन सा युद्ध कब हुआ है हिस्ट्री में? युद्ध, युद्ध किसके बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? यानी कि एक वीडियो आपको युद्ध के बारे में आप पढ़ के जाना, कौन सी लड़ाई कब हुई है, खानवा का युद्ध कब हुआ, ये कब हुआ, वो कब हुआ, 1857 की क्रांति। यानी कि युद्ध से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी में। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ग्रह से, कि जैसे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ग्रह पढ़ लेना। ग्रह, ग्रह जैसे पूछ सकता है, मेरे में पूछा था सबसे बड़ा महासागर, 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 वायुमंडल, एक क्लास ले लेना वायुमंडल, सॉरी वायुमंडल, एक क्लास वायुमंडल की ले लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था जब मैं देने गया था। ठीक है, ग्रह से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रह की एक वीडियो देखना है आपको, एक महासागर के बारे में देख लेना, कौन कौन से महासागर हैं, और एक वायुमंडल में क्या कौन कौन सी परत होती है। यानी कि ये होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ से ये वायुमंडल आपको पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था जो पिछली वाली हुआ था ना इंटेक उसमें। उसके बाद हम बात करेंगे दिवस कब मनाते हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, दिवस, कौन सा दिवस कब मनाते हैं, दिवस, इम्पोर्टेंट डे, इम्पोर्टेंट डे। आपको जो दिवस होते हैं कौन सा दिवस कब मनाते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे दिवस पढ़ लेना है। महिला दिवस कब मनाते हैं, युवा दिवस कब मनाते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और बाकी आपको अगर टाइम मिले तो चंद्रयान से पढ़ लेना, क्योंकि चंद्रयान से भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक टॉपिक पढ़ लेना चंद्रयान, चंद्रयान, एक टॉपिक आपको चंद्रयान से पढ़ लेना है। और ये सब याद कर लेना है कि वायुसेना, नौसेना, एक सेना से जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन एक टॉपिक यहाँ से लेना, कौन सी सेना में कौन है, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे वायुसेना, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, सेंट में नौसेना के अध्यक्ष कौन है, ये एक क्वेश्चन आएगा। ये आप, या फिर एक क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ टॉपिक। एक क्वेश्चन आने वाला है, प्रेजेंट में कौन क्या कौन कहाँ है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, यानी कि सीएम से पूछ सकता है आपसे, पीएम से, और राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है भाई। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, यानी कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बेसिक एक दो चीजें हैं अपने तरफ से जो पढ़ लोगे भाई, एक दो क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता ना, तो एक दो क्वेश्चन बेसिक, बेसिक जीके जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप पढ़ लेना। भाई अगर आपने जीके में इतना कर लिया ना, 100% श्योर है ये हो जाएगा। अगर आपने जीके में इतना कर लिया ना, मैंने बताया है, अगर जीके में आपने इतना कर लिया, 100% श्योर है, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। आपने कर लिया तो है, नहीं किया तो फिर ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। बाकी इंग्लिश में कुछ टॉपिक मैं लिखूंगा, उनको आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज जो रहेगा वो काफी हद तक सही रहेगा। देखो भाई ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। ओके, कॉम्बोटेंट, ठीक है। इनको बताना था इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में क्या क्या आ गया, इंग्लिश में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आपको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ लेना, समझ में आ रहा है ना।
आर्टिकल। दूसरा पढ़ लेना आपको, फिल इन द ब्लैंक। फिल द ब्लैंक आएगा, ठीक, भरने के लिए आएगा। ऑन, इट, एट, पुट, वर्ब्स। इसमें वर्ब भरने को पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट, प्रीपोजिशन, फिक्स, फिक्स प्रोपोजिशन पढ़ लेना आप। उसके बाद पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, नरेशन पढ़ लेना। एक्टिव पैसिव पढ़ लेना, पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव पढ़ लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेना। उसके बाद सिनोनिम्स, सिंपल सिनोनिम्स, उसके बाद एंटोनिम्स, ठीक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और उसके बाद एक टॉपिक बचता है वन वर्ड, वन वर्ड, और ये टॉपिक पढ़ लेना। और बाकी के एक दो टॉपिक हैं वो अपने मन से, बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर पढ़ लेना अपने हिसाब से, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक। भाई इतना है, अगर आपने इतना कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दिस क्वेश्चन ये, दिस क्वेश्चन ये। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, देखो करने के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने इतना कर लिया, इतना आपने अगर जीके में कर लिया और इतना इंग्लिश में कर लिया, ये और ये, भाई आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, आपको रनिंग लगाने को मिलेगी, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इतने में से अगर आपने पढ़ लिया, टॉपिक बता दिए मैंने इतने, ये टॉपिक आप पढ़ लो, सारे टॉपिकों की एक एक वीडियो देख लो, एक से क्लियर नहीं होगा, दो वीडियो देख लो, एक एक वीडियो देख लो, इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर लो, बार बार बच करो, ज्यादा कुछ नहीं। एक दो क्वेश्चन करंट के इधर मैंने दिया था एक बार, मैं गया था तो मैंने एक ही बार भरा था तो मेरा आया था। और भाई एक रियलिटी बता दूं, कितने भी बच्चे वहां पर फिजिकल मारते हैं, दौड़ मारते हैं और सब कुछ मेडिकल के लिए हो जाए, भाई 5 से 6 बंदों का सिलेक्शन। एक ये बात क्लियर है भाई, 6 से 7 बंदे हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ इनफ है 7 से 8, भाई इससे ज्यादा बंदों का सिलेक्शन नहीं होता है। आप मान के चलिए मेरी बात, इससे ज्यादा बंदों का सिलेक्शन नहीं होता है, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ। मैंने खुद देखा भाई, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था, एडमिट कार्ड आया, उसके बाद मैं एयरपोर्ट स्टेशन गया, वहाँ पे एग्जाम हुआ, क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद बस में बैठा के ग्राउंड पे ले आया गया, मैं दिल्ली में गया था। ग्राउंड पे जाने के बाद रनिंग हुई, सिटअप सब कुछ हुआ, फिजिकल क्लियर हो गया। उसके बाद बैठाया गया दिन भर, ट्रेड टेस्ट करवाया, ट्रेड टेस्ट सभी पास हो जाते हैं। उसके लिए ट्रेड टेस्ट होने के बाद फिर उन्होंने एक लिस्ट बनाई, कुछ बंदों को वहाँ छांट दिया, वहाँ निकाल लिया। भाई जब ट्रेड टेस्ट होने के बाद फिर उन्होंने बताया कि हम, जैसे हमारे पास 8 वैकेंसी हैं, तो हम 10 ही बंदों को सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 रिजर्व में रखेंगे बंदों को, उनका नाम नोट कर लेंगे 12। अगर हमारे पास 6 वैकेंसी है तो हम 8 बंदों को लेंगे, 2 रिजर्व में रखेंगे, 8 वैकेंसी है तो 10 को लेंगे, 2 रिजर्व में रखेंगे, समझ में आ गया। भाई हमारे साथ 8 बंदों को सिलेक्ट किया गया था कि आप लोग कल आना, मैं आपका मेडिकल करवा दूंगा। भाई मेडिकल हो गया, मुझसे बोल रही है जाओ, कुछ नहीं दिया गया कि आपका रिजल्ट आएगा, आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, या आपको किसी माध्यम से पता चल जाएगा, या आपके घर ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। भाई कुछ नहीं हुआ भाई, ओनली पता किया गया जब रिजल्ट, ओनली 8 बंदों को सिलेक्ट किया गया था, भाई उनमें से 6 बंदों की ज्वाइनिंग। मुझे नहीं पता वो बंदे कौन थे, कैसा हुआ, भाई बहुत ही स्पेसिफिक है। और भाई मेरा तो रोल नंबर नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, खैर भाई छोड़ो, जो होता है। लेकिन अगर आपने देना चाहते हो, फॉर्म भरा, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ये सब देख लो मंजर, क्या पता आपका हो जाए। तो यही सब कुछ था। आपको और कुछ पूछना है या समझ में नहीं आ रहा है, भाई इतना कर लेना यहाँ पे। बाकी नेवी एमआर में आप डाल सकते हो, अभी डाल देना, नेवी एमआर में डाल दो, एयरफोर्स वाई ग्रुप में डाल दिया होगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं, हम इन टॉपिक का जो स्क्रीन शॉट लेके स्क्रीनिंग हम इसका उस पर डाल देंगे, आप वहाँ देख लेना।
टीवी आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी लाइट आई हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर तैयारी करें तो अच्छे से करें। बाकी सब चलता ही रहता है और नेवी में आराम से अच्छी पढ़ाई करो, हरियाणी होगा तो नेवी में देखो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, तो पढ़ाई करो भाई बस यही था। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई।